में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। अंजुमन में आज की कहानी सहोदरा गांव की है। गांव में एक मंदिर था। मंदिर के बाहर एक बाबा बैठे रहते थे। बाबा अंधा थे, पर उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनके पास मदद नहीं, समझदारी लेने आते थे। उनके पास कोई भी आता, दो वाक्य बोलता और बाबा पूरी कहानी समझ जाते थे। एक रोज गांव की शांति बहन बाबा के पास आई। बोली, सब ठीक है, मन थोड़ा भारी रहता है। बाबा बोले, शब्द छोटे हैं पर बोझ बहुत बड़ा है। बाबा बोले, सब ठीक कहने का मतलब सब कुछ ठीक नहीं होता है। इतना सुनते ही शांति बहन फूट फूट कर रोने लगी। पहली बार उसने स्वीकार किया कि वह अपने पति से बहुत परेशान है, लेकिन किसी को कुछ भी कह नहीं पा रही है। दरअसल शांति कामकाजी महिला थी और शांति को इसका गुमान भी हो गया था। बाबा को बात समझते देर नहीं लगा। बाबा बोले, अहंकार इंसान को भीतर से खोखला बना देता है। शांति को बात समझ में आ गई और वक्त के साथ समस्या का समाधान भी हो गया। कुछ समय बाद एक शहरी युवक बाबा के पास आया। उसने लंबी बातें शुरू कर दी, मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल किया और अपनी हैसियत बाबा को दिखाने की कोशिश करने लगा। बाबा मुस्कुराते रहे। युवक के चुप होने पर बाबा बोले, बेटा, जब कोई अपनी बातों में बार बार मैं, मेरा डिग्री या अपनी हैसियत का बखान करने लगे तो समझ लो वह भीतर से बहुत अकेला हो चुका है। क्योंकि जिसे अपने मूल्यों पर भरोसा होता है उसे शब्दों में व्यक्त करने की जरूरत नहीं होती। युवक सन्न रह गया, क्योंकि वास्तव में यह उसकी कमजोरी थी। ऐसे लोग हमारे और आपके आसपास भी अक्सर मिल जाएंगे। कहानी में मोड़ तब आया जब एक छोटा बच्चा बाबा के पास बाबा से मिलने पहुंच गया। बच्चा बोला, बाबा, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं बहुत सवाल पूछता हूं। बाबा ने उसका सिर सहलाया और बोला कि जो ज्यादा सवाल करता है वही बड़ा बन सकता है। सवाल पूछना एक जिज्ञासा है, पर याद रखो, जिज्ञासा की पूर्ति सुनने की क्षमता पर आधारित होती है। आदमी की पहचान सवालों से नहीं बल्कि सुनने या पढ़ने की क्षमता से होती है। बाबा बोले, सवाल ज्ञान अर्जन के लिए हो तो यह तरक्की का मार्ग खोल देता है। वहीं यदि सवाल सामने वाले को डिमोरलाइज करने के लिए हो तो इससे अहंकार पनपता है। बाबा बोले, अहंकार के साए में तरक्की ठहर जाती है। बाबा ने बच्चे से जो कहा वह एक नजीर है। वास्तव में यही इस कहानी का सार तत्व भी है। बाबा बोले, शब्द इंसान के व्यक्तित्व का आईना होता है। बाबा बोले, जो बार बार मैं, मुझे या मेरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, वास्तव में वह आत्ममुग्ध या भीतर से खुद को असुरक्षित महसूस करने वाला होता है। धीमा या टुकड़ों में बोलने वाला टूटा हुआ या अनजाने भय से ग्रसित होता है। हर बात में दूसरों को कोसने वाला हारा हुआ या जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करने वाला होता है। बार बार सब ठीक कहने वाला कुछ छिपाने की कोशिश में होता है। हर बात में मिसाल पेश करने वाला या बीच में बात काटने वाला वास्तव में अल्पज्ञानी होता है। करीब रहने वालों में हमेशा कमी ढूंढने वाला संकुचित प्रवृत्ति का होता है। बाबा बोले, इंसान वही दे सकता है जो उसके पास हो। यानी यदि कोई ज्ञान दे रहा है मतलब वह ज्ञानी है। यदि वह बुराई कर रहा है तो मतलब वह स्वयं बुरा आदमी है। बातचीत के स्तर से इंसान के स्तर का पता किया जा सकता है। बाबा बोले, इंसान का चेहरा वास्तव में एक मुखौटा है। उसकी सोच, बातचीत का तरीका और शब्दों का चयन, यह व्यक्तित्व का आईना होता है। बाबा बोले, जिसने यह देखना या समझना सीख लिया वह किसी भी इंसान और उसके व्यक्तित्व को आसानी से समझ सकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह कि बहुत ही आसानी से अच्छे इंसान की पहचान भी की जा सकती है। वास्तव में यह हम सभी की कहानी है, हमारे आसपास होने वाली घटनाओं की कहानी है। हम सभी आए रोज इन्हीं समस्याओं से
रूबरू होते हैं। आप चाहें तो इसको आजमा कर देख सकते हैं। अंजुमन में आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।